दोस्तों मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा रेलवे ट्रैक का भूत। इस कहानी में एक लड़की को रेलवे ट्रैक पर भूत पकड़ लेता है। फिर आगे क्या हुआ, क्या होता है, यही मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के राजा बाजार में जहाँ एक संतोषी नाम की लड़की थी, उन दिनों संतोषी की परीक्षा आने वाले कुछ समय में होने वाली थी। वो अपनी सहेली के घर पढ़ने जाती थी। उसकी सहेली उसके घर से थोड़ा दूर रहती थी और संतोषी को जब भी अपनी सहेली के घर जाना होता था, वह केवल उसके पास दो रास्ते थे। अपनी सहेली घर जाने के पहला रास्ता वो था जो रेलवे ट्रैक से शॉर्टकट था। दूसरा बाजार वाला रास्ता था जो थोड़ा लंबा पड़ता था, जो कि एक बाजार से होकर जाता था। संतोषी अधिकतर दूसरे रास्ते से जाती थी जो कि बाजार से होकर जाता था। वो उसके घर के रास्ते से जाता था। जैसे एक दिन संतोषी अपनी सहेली के घर पढ़ाई के लिए जा रही थी, उसे बहुत देर हो गई। संतोषी अपनी सहेली से कहती, आज बहुत देर हो गई, अगर मैं बाजार के रास्ते से जाऊं तो रात हो जाएगी, क्यों ना शॉर्टकट वाले रास्ते से ही चली जाऊं, अंधेरा होने से पहले ही अपने घर पहुंच जाऊंगी। फिर वह अपने सहेली के घर से शॉर्टकट रास्ते से घर जाने की लगी। अब संतोषी रेलवे ट्रैक पर गई और जब संतोषी वो रेलवे ट्रैक को पार कर रही होती है तो अचानक से संतोषी उस रेलवे ट्रैक के बीच में आ जाती। तभी वहाँ पर संतोषी के गांव का एक लड़का वहाँ पर बकरियाँ चरा रहा था। तभी वह लड़का संतोषी को चिल्ला के कहता है, संतोषी वहाँ से हटो, ट्रेन आ रही है, जल्दी से हट जाओ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। लेकिन संतोषी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ना तो संतोषी उस ट्रेन को दिखाई दे रही थी और मनोज लगातार संतोषी को तेज आवाज़ दे रहा था, लेकिन संतोषी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी मनोज पूरी ताकत से संतोष की तरफ भागता है, चिल्लाते हुए कहता है, हट जाओ, ट्रेन आने से पहले। मनोज संतोषी को खींच लेता है। उस ट्रेन को देखकर संतोषी इतना डर जाते हैं कि वह कांपने लगती है। मनोज संतोषी से जोर से बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, कब से पागलों की तरह चिल्ला रहा हूँ, इतनी बड़ी ट्रेन आ रही है लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं देता। संतोषी ने कहा, मुझे सच में कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। फिर रेलवे ट्रैक पर संतोषी रोने लगी। मनोज ने पूछा कि तुम वहाँ रुकी क्यों थी, तुम्हें क्या हो गया था, तुम क्या देख रही थी और ना ही सुन रही थी। संतोषी जो कहती वो काफ़ी भयानक बात थी। संतोषी कहती, जब मैं रेलवे ट्रैक के बीच में चली गई तो एकदम से बेसुध हो गई, मुझे पता भी नहीं रहा कि मैं कब ट्रैक पर आ गई। फिर दोनों बात कहते कहते वे जाने लगे। मनोज ने संतोषी को उसके घर पर छोड़ दिया था। संतोषी अपने घर पहुंचती है तो अपने घर वालों को तुरंत नहीं बताती उसके साथ क्या हुआ। घर वालों को पूरी बात अगली सुबह को बताती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। फिर संतोषी को घर वाले इस बात को बताते हैं। उसको सुनने के बाद संतोषी हक्की बक्की रह जाती है। वो कहती है, कल तो तुम बाल बाल बच गई। उसकी माँ कहती है कि रेलवे ट्रैक पर एक भूतिया रेलवे ट्रैक है, वह बहुत से भूतों का साया है। ये बात आज से लगभग 7 वर्ष पहले की है। उस ट्रैक पर एक बारात बस से भरी रेलवे ट्रैक से टकरा गई और वो बस वहीं पर पलट गई। बस में जितने भी लोग थे सबकी दर्दनाक मौत हो गई और जितने भी लोग वहाँ पर ख़त्म हो गए सभी लोग एक भूतिया आत्मा बन गए। फिर कुछ ही दिनों बाद उस ट्रैक से नाचने गाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बारात वहाँ से जा रही हो। फिर उस ट्रैक पर एक एक करके लोग गायब होने लगे। बहुत से लोगों की तो जान चली गई। जो लोग बच गए वो बताते कि जब भी कोई वहाँ जाता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, ना ही कुछ सुनाई देता है। तभी संतोषी कहती है, माँ हमारे साथ भी ऐसा ही होता। एक खौफनाक कहानी। जब हम कुछ दोस्त मिलकर मनाली जाने का प्लान बना रहे थे और हमने अपने सभी बस स्टॉप को तय कर लिया था कि हमारा पहला स्टॉप था राजस्थान। उसके बाद हम राजस्थान पहुंचे। हमारा प्लान अमृतसर जाने का हुआ और हम अमृतसर की ओर निकल गए। वहां से लगभग 500-600 किलोमीटर दूर था। हमारी स्कॉर्पियो हाईवे पर चल रही थी। हम 6 लोग थे और सभी को थकान महसूस होने लगी। हम सभी दोस्त सोए हुए थे और मेरा दोस्त सुनील ही जाग रहा था, मैं जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद गूगल मैप जो हमें लोकेशन बता रहा था वह एक सर्विस रोड का था जिस पर अभी काम चल रहा था, लेकिन हम हाईवे पर थे। लोग कन्फ्यूज हो गए। तभी हमारा एक दोस्त अनिल उठता है और बोलता है, जो लोकेशन गूगल मैप हमें दिखा रहा है उसी पर चलो। हम लोग सर्विस रोड की ओर चल पड़े। हाईवे से 10 किलोमीटर अंदर आ गए। तभी मेरे और दोस्त की एकदम से चीख निकल गई। मैंने तुरंत ही ब्रेक मारा और गाड़ी को हाईवे की ओर मोड़ लिया। तभी हमारी चीख के कारण सारे दोस्त उठ कर पूछने लगे कि क्या हुआ। मैं गाड़ी हाईवे पर ले आया और हड़बड़ाहट के कारण गाड़ी एक बड़े पत्थर से जाके टकरा गई। तभी सारे दोस्त चिल्लाने लगे, लेकिन मैं गाड़ी चला रहा था और बस उस खौफनाक चेहरे से खुद को बचाया जा रहा था। कुछ ही दूर पहुंचने के बाद हमें एक होटल टाइप सा कुछ दिखा।
जहाँ पर 2 ट्रक खड़े थे। ट्रक की रोशनी में मैं अपनी गाड़ी खड़ी की और सभी दोस्तों को उतार कर गाड़ी की कंडीशन देखा तो पता चला कि गाड़ी का अगला टायर फट चुका था। हमने ट्रक वालों की मदद से गाड़ी का टायर बदला। फिर मैंने अपने दोस्तों को इस पूरी घटना के बारे में बताया कि जब हम सर्विस रोड पर थे तब मैंने एक खरगोश टाइप का कोई जानवर देखा। तभी मेरे दोस्त मुझ पर हंसने लगे। मैंने कहा कि मेरी पूरी बात सुनो। मैंने कहा कि वह खरगोश जैसा ही था, लेकिन वह एक बाइक जितना लंबा था और उसका सर नहीं था। जब मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई तो साइड मिरर में देखा कि वह एक आदमी की तरह था जिसका सर नहीं था। उसके कटे हुए सर से खून की धारा बह रही थी। तभी मेरे दोस्त डरने लगे। कुछ तो कह रहे थे कि ट्रिप कैंसिल करो, वापस अपन लोग घर चलते हैं। लेकिन कुछ दोस्त कह रहे थे ट्रिप को पूरा किया जाए। फिर हमने ट्रिप पूरा करने का प्लान बनाया। हमने ये भी प्लान बनाया कि हम दिन में ड्राइव करेंगे, रात को होटल में रुकेंगे। इसी तरह हमने 2 दिन बिता दिए, लेकिन हमने घूमने का मौका कम मिलता है और फिर हम मनाली पहुंच गए। मनाली में अब दिन भर घूमते रहे, काफ़ी रिसोर्ट वगैरह हमने काफ़ी चीज़ें देखी। मनाली घूमने के बाद हम लोग वहाँ से दोपहर के 3 से 4 के बजे के बीच वहाँ से निकल गए। हमने 100 किलोमीटर पार किया था कि रात होने लगी। हम हाईवे पर पहुंच गए। हम एक होटल की तलाश कर रहे थे जहां हम सब रुके थे, लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्ते में हमें एक भी होटल नहीं मिल रहा था। अब हमें हड़बड़ाहट हो रही थी। हम आगे की ओर चलते गए। चलते वक्त हम एक जंगली इलाके में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद हम और भी डर गए। हमें एक सुरंग दिखाई दी। हमने सोचा कि इस सुरंग के बाहर होटल ज़रूर मिलेगा। जब हम उस सुरंग में घुस गए तो हमने सुरंग पार कर पाए थे कि हमें ज़ोर ज़ोर से एक औरत के चीखने की आवाज़ आने लगी, मानो कि कोई औरत को पीट रहा हो। जैसे ही हम सुरंग से बाहर निकले तो हमें एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी मिली जो हमें गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। हमने बिना गाड़ी रोके गाड़ी आगे बढ़ा ली। तभी उस औरत ने इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि हमारे कानों से खून बहने लगा और हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। लेकिन तभी हमने पीछे मुड़कर देखा, औरत सुरंग के पास ही खड़ी थी, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। लेकिन हमें उसका हाथ हमारे गाड़ी की ओर बढ़ता चला आ रहा था। मैंने भगवान का नाम लेकर गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दी और जैसे जैसे करके मैंने गाड़ी वहाँ से ज़ोर से स्पीड में निकाल ली। उसके बाद हम होटल में रुके। जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग अपने अपने घर पहुँच गए और अपनी जान बचाई। हमें नहीं पता चला कि इस ट्रिप में हमारे साथ ऐसी घटना हो जाएगी और ऐसी घटनाएं हमारे साथ क्यों घटित हुई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।